कि आज अगर बरतानिया के अंदर बनी हुई है उनको बंद कर दे, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। फैसल मस्जिद को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने बादशाह मस्जिद का क्या हशर किया? क्या कभी उसके ऊपर कोई 10 करोड़ जहाँ पे मंदिर पे लगा रहे हैं उसके ऊपर 1 करोड़ भी लगाया? नहीं लगाया। वो हुकूमत बिलखसूस ना तो जगह दे सकती है मंदिर के लिए और ना ही 10 करोड़ रुपए का बजट हुकूमती खजाने से देके मंदिर तामीर किया जा सकता है। कि हाकिम वक्त जो है, एक तो वो कौमी खजाने का मुहफ़्फ़िज़ है, मालिक नहीं, पता नहीं इनको किसने मशवरा दे दिया। जुमला कहते हैं ना, जो समझ के ना समझे वो ना समझ आए। ये खान साहब कुछ ऐसे ही कर, अल्लाह की इबादत करने के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क के ज़मरे में आता है। लेकिन उन्होंने मंदिर बनाना ही है तो वो अपने पैसों से बनाए, खुद से बनाए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन माजी को अगर देखें तो ऐसे ही वो भी समझते हैं, उनका भी भगवान है, उनकी भी वो पूजा करते हैं, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उनकी भी मुरादें पूरी होती हैं। बिलीव सबका एक जैसा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और इस्लाम भी जो फैला है वो कोई सदका देने से, नमाजें पढ़ने से, लंबे सजदे करने से, लंबी तकरीरें करने से, लाउड स्पीकर लगाने से नहीं फैला। एक तो हम वैसे भी बड़े मुतासब लोग हैं, दूसरा हिंदू से नफरत भी करते हैं, जबकि नफरत नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये तनकीद करते हैं हिंदू किसी को समझ के या कुछ और, मैं इस चीज को नहीं मानता। इंसानियत पहले है, मजहब बाद में। हाँ भाई, तो कौन कौन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर बन जाए और क्यों बन जाए? अगर किसी के पास कोई भी दलाइल हैं तो बताइएगा। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि कौन चाहता है कि मंदिर बनना चाहिए और कौन चाहता है कि नहीं बनना चाहिए। आप अपनी तरफ से दलील दीजिए। मैंने हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे बातचीत करने के बाद इस मौजू के ऊपर बात तो नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, लेकिन बाज़ का ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न कि मुझे समझ नहीं आती कि वो एक जुमला कहते हैं ना, जो समझ के ना समझे वो ना समझ आए। ये खान साहब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। मुझे इस बात ऊपर भी हैरानगी होती है कि पहले लोग आपको कहते हैं आप यहूदियों की एजेंट हैं। मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये मंदिर बना के हुकूमती ख़जाने से इतनी बड़ी जगह दे के 10 करोड़ रुपए लगा के तो वो इबादत गाह बनाने जा रहे हैं जिसको इस्लाम में कहा गया अल्लाह की इबादत करने के अलावा किसी और की इबादत करना शिर्क के ज़मरे में आता है। तो फिर दूसरी तरफ हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो आइन है वो आइन चाहे 1956 का हो, 62 का हो, 73 का हो, उसके अंदर अक़लियतों को यकसा हकूक़ देने की बात की गई और उनका ख्याल रखने की बात की गई। इसमें कोई दो राय नहीं और होना भी ऐसे चाहिए। और इस्लाम भी जो फैला है वो कोई सदका देने से, नमाज़ें पढ़ने से, लंबे सजदे करने से, लंबी तकरीरें करने से, लाउड स्पीकर लगाने से नहीं फैला। इस्लाम जो है वो अच्छे हुस्न अखलाक की वजह से फैला, लोगों के काम आने से फैला, लोगों के साथ हमदर्दी दिखाने से फैला और इंसानियत के काम करने से फैला। यानी कि जब ऐसे है तो फिर हुस्न अखलाक वाले को जन्नत की बशारत दी गई और जिसका अखलाक अच्छा नहीं उसको भले 5 नमाजें पढ़ ले, वो जन्नत का हकदार नहीं है। बहरहाल ये तवील बहस हो जाएगी, लेकिन हम क्या मंदिर बना के किसी के दीन को फैलाने की कोशिश करेंगे या कि उनको हम मुतासर करने की कोशिश करेंगे? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन माजी को अगर देखें और मौजूदा दौर को देखें, माजी को हम देखेंगे शरई एतबार से, मौजूदा दौर को देखेंगे टेक्नोलॉजी के एतबार से और दुनिया के जो हालात और वाक़यात बदले हैं उसको सामने रखते हुए देखें। जितनी भी अहादीस हैं, जितने भी वाक़यात हैं, उनकी रूह से शरई एतबार से हम लोग जो हैं वो हुकूमत बिलखसूस ना तो जगह दे सकती है मंदिर के लिए और ना ही 10 करोड़ रुपए का बजट हुकूमती ख़जाने से देके किसी और मज़हब का यानी कि मंदिर तामीर किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि हाकिम वक्त जो है, एक तो वो कौमी ख़जाने का मुहफ़्फ़िज़ है, मालिक नहीं, पता नहीं इनको किसने मशवरा दे दिया कि मंदिर के लिए अपने पास से जगह दें। अगर 50 या 500 या चंद 100 लोग जो हैं वो मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं चंदा जमा करते, अपने दौर के ऊपर बना लें और उनकी इबादत गाहों को इस्लाम ने कहा कि जो पहले से बनी है उनको मत छेड़ो। किसी के मज़हब को कभी बुरा भला मत कहो ताकि कल कोई आपके मज़हब को बुरा भला कहेगा। फिर अक़लियतों को यकसा हकूक़ हासिल हैं, हमने कभी उनको तंग नहीं किया, चर्च बने हुए हैं। अब बरतानिया की एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों नहीं हज़ारों मसाजिद हो चुकी हैं। अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे हम लोग आके आबाद नहीं हुए और हमें मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल नहीं है। अलग बात है कि छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वाक़यात उनको वजह बना के बाकी चीज़ें कर ली जाएँ।
इस मुल्क के अंदर मैंने खुद देखा कि जिन चर्चों से मुसलमान महालफ जहादी कह लें, या जो लोग मुसलमानों को या इस्लाम के ख़ात्मे के लिए तैयार होकर निकलते थे, आज वो चर्च मसाजिद में बदल के, ये जो वुलवर्टन की मस्जिद है इसके सामने, जिस शहर में मैं रहता हूँ, सामने एक चर्च है, और जो सिनेमा हुआ करता था किसी दौर में, वो आज बहुत बड़ी मस्जिद बन चुका हुआ है। हमें कभी भी यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं रोका, उन्होंने प्लानिंग परमिशन दे दी, लोकल गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने। हमने उनसे मॉर्गेज यानी कि कर्ज हसना भी ले लिया उनसे, हमने मसाजिद तामीर कर ली और ऐसी मसाजिद बनाई जो कि एक रोल मॉडल है। मैं इसके ऊपर भी आऊँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी कोई ऐसी मस्जिद बनाई। फैसल मस्जिद भी किसी और दौर में बनी थी, वो शाह फैसल को हमें दाद देनी होगी। बहरहाल इस मुल्क के अंदर भी हुकूमत हमें कर्जा देती है, सारा कुछ होता है, हम मसाजिद बनाते हैं, बनाई हैं, कभी किसी ने बंद नहीं करवाई, लेकिन हुकूमत ने कभी हमें जगह या पैसे नहीं दिए। इवन सिख हों, हिंदू हों, कोई भी हो, इजाज़त मिलती है, बाकी वो खुद से चंदा जमा करके ऐसे करते हैं। लेकिन हैरानगी है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो खुद से वो काम करने जा रही है कि जो लोगों के शकूक को शबात खान साहब के हवाले से उनको दुरुस्त साबित करना चाहते हैं, या मुझे लगता है कि ये भी कोई एक नई कोई ऐसी इंतशार की बात करना चाहते हैं जिससे हुकूमत को या खान साहब को बिलखुसूस नुकसान होगा। उनको देखना चाहिए, ऐसा काम उनको नहीं करना चाहिए। मैं आगे चल के आपको मज़ीद भी वजाहत करूँगा। बहरहाल मौजूदा दौर के अंदर हम शरई चीज़ों को भी सामने रखेंगे। हम नहीं मंदिर के लिए जगह दे सकते, हम कौमी खजाने से पैसे नहीं दे सकते। हाँ, उनकी जो चीज़ें बनी हैं उनको डैमेज नहीं करेंगे, उनको इजाज़त होगी फुली मजहबी और शख्सी, उनको इक्वल राइट्स मुल्क के अंदर मिलेंगे। लेकिन उन्होंने मंदिर बनाना ही है तो वो अपने पैसों से बनाए, खुद से बनाए। हुकूमत को ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये भी देखना होगा कि जब एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, हमने उनके मंदिर बनने के ऊपर, एक तो हम वैसे भी बड़े मुतासब लोग हैं, दूसरा हिंदू से नफरत भी करते हैं, जबकि नफरत नहीं होनी चाहिए। हर एक के मज़हब का एहतराम करो, वो जो कुछ है वो अपने तौर पे, जैसे आप खुद को अच्छा मुसलमान समझते हो कि हम भी राइट के ऊपर हैं और यही हकीकत है, ऐसे ही वो भी समझते हैं, उनका भी भगवान है, उनकी भी वो पूजा करते हैं, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उनकी भी मुरादें पूरी होती हैं। बिलीव सबका एक जैसा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। मगर देखना यह है कि मौजूदा दौर के अंदर, जिसको जदीद दौर कहा जाता है, इस दौर में फ़र्ज़ करें हम मंदिर नहीं बनने देते, जो कि शरई एतबार से भी ठीक है, क्योंकि वो अपने पैसों से बनाए। मगर होगा क्या कि आज अगर बरतानिया के अंदर जो सैकड़ों मसाजिद बनी हैं, ये जो मज़ीद अगर बनाना चाहें या जो बनी हुई हैं उनको बंद कर दे, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त मंदिर नहीं बनने देंगे तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे दौरे जदीद के, वो ये होगा कि बाकी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, जो इस वक्त इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, मसाजिद बन गई, वो रोल मॉडल के तौर पे बनी, तो उनको भी दुश्वारी का सामना होगा। और लिहाजा हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पेचीदा हैं और हमें टेक्निकल तरीके से उसको करना होगा कि जो उलमाए किराम है पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने चीज़ कही और जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी उलमाए किराम मौजूद हैं, उनके दरमियान जो फ़र्क है, जो तज़ाद है, वो ये है कि वो लोग दौरे हाज़िर को हुकूमत सामने रख के ये काम कर रही है, जबकि जो उलमाए किराम बाकी हैं वो शरीयत को सामने रख के ये बातें कर रहे हैं। यानी कि वो दोनों एक पेज के ऊपर नहीं, और दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर तो ठीक है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत को खुद से बजट नहीं देना चाहिए, दूसरा वो खुद से जगह नहीं देनी चाहिए, उनको इजाज़त दे दीजिए, ये उनका हक है, वो वहाँ पे मंदिर बनाएं, वो इबादत करें। लेकिन हुकूमत जो है वो कौम का पैसा, अवामी पैसा हुकूमती ख़जाने से वो नहीं दे सकती शरई एतबार से, और उसको देना भी नहीं चाहिए। फिर हुकूमत को अगर इतनी ही पड़ी है दूसरों के हकूक़ की, मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया के अंदर कौन कौन सी मसाजिद गिराई गई, कौन कौन से वाक़यात हुए, हमें अपना दिल बड़ा करना है, अपनी सोच बड़ी रखनी है। मगर ये ज़रूर देखना है कि जो बादशाही मस्जिद है, फैसल मस्जिद को तो छोड़ दीजिए, चलें वो तो बन गई एक खूबसूरत चीज़ थी, लेकिन आपने बादशाही मस्जिद का क्या हशर किया? क्या कभी उसके ऊपर कोई 10 करोड़ जहाँ पे मंदिर पे लगा रहे हैं उसके ऊपर 1 करोड़ भी लगाया? नहीं लगाया। इसके अलावा आप मुझे बताएं, कोई एक मस्जिद पिछले 30 सालों के अंदर कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई ऐसी खूबसूरत मस्जिद बनाई हो, या किसी मस्जिद की तज़ीन जो है वो बेहतर किया हो उसको, जैसे मैंने बादशाही मस्जिद की आपको मिसाल दी, ऐसा नहीं किया। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप खुद से इन चीज़ों की तरफ आ जाइए और कम अज़ कम
ऐसी हरकतें, ऐसे काम नहीं करें जो पहले से लोग आपको कहते हैं आप यहूदियों के एजेंट हैं। आप एक मंदिर बना के हुकूमती खजाने से पैसे दे के आप हिंदुओं का एजेंट बनना चाहते हैं, तो खुदारा आपको जो मशवरा देता है उस चीज़ को देखिए। बास फैसले आपको ऐसे सरेआम आके और छुप छुपा के भी नहीं करने चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हों, जिसके अंदर जो है वो पेचीदगियाँ हों और जिसकी शरई हैसियत जो है वो शरई हैसियत के मुनाफी हों। तो बहरहाल बात ये थी कि हम कभी नहीं चाहते पूरी दुनिया के लोग जो हैं, हर इंसान जो है वो जिस भी मज़हब से तल्लक रखता हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, इंसानियत की कदर, इंसानियत के साथ अच्छा सलूक इस्लाम ने सबसे पहले दर्स दिया। मगर हुकूमती ख़जाने से इस तरह के मंदिर बना के इंतशार पैदा करना और वो काम करना जिसकी शरई हैसियत जो है वो नहीं, उसके मुनाफी है, मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। और मेरी इसके ऊपर फाइनल और ज़ाती राय यही है कि कम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हुकूमती ख़जाने से नहीं बनना चाहिए। उनको इबादत करने के लिए जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए चंदा खुद जमा करें, खुद से जाके बना लें। किसी को नहीं रोकना चाहिए, किसी को नहीं टोकना चाहिए। और कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग ये तनकीद करते हैं हिंदू किसी को समझ के या कुछ और, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इंसानियत पहले है, मज़हब बाद में। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।